गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, मैं कुछ दिनों से 12th क्लास का लेक्चर लगातार अपलोड करते जा रहा हूं और अब थोड़ा सा बच्चों आप लोग का 10th का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाने के बाद अब आप लोगों की उत्सुकता बढ़ गई होगी कि शायद हम लोग भी पढ़ते 11th का केमिस्ट्री। तो बच्चों आप लोगों के लिए स्पेशली मैं क्या किया हूँ, तो लेकर आया हूँ एक लेक्चर वीडियो जो 11th क्लास के लिए है। ये एकदम स्टार्टिंग फंडामेंटल केमिस्ट्री है बच्चों, इसको ध्यान से शुरू करना, यहीं से पढ़ाई शुरू करना और हमें उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझोगे भी और पढ़ोगे भी। तो बच्चों सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं जो खासकर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनसे एक जरूर कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्या होगा बच्चों कि इससे आपको सारा नोटिफिकेशन, मेरा जितना भी वीडियो अपलोड्स होगा वो सारा आपको डिटेल्स मिलते रहेगा। तो बच्चों आइए अब टॉपिक्स पर आते हैं। तो देखिए 11th क्लास के लिए हमने सबसे पहला जो टॉपिक लेकर आया बच्चों, जो जहाँ से शुरू कर सकते हैं हम, जाकि आपको जहाँ से बेसिकली नॉलेज मिल सके और आप आसानी से समझ सके। तो देख रहे हैं हमने लिखा है चैप्टर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने लिया बच्चों, और वो है ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर देखो बच्चों ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको आपको हम एटलीस्ट कई लेक्चर वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों ये चीज आपको ध्यान में रखना कि ये होता क्या है, इसकी फंडामेंटल जानकारी क्या होगी आपको। तो ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर है बच्चों, इसको हिंदी में हम लोग कार्बनिक नामकरण करते हैं। सीधा सा डिफिनेशन है, द नेमिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। मतलब कि कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने की प्रक्रिया को कार्बनिक नामकरण कहते हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये पता करना है कि ये कार्बनिक यौगिक होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें कार्बनिक यौगिक का नॉलेज नहीं होगा तो हम उसके बाद नामकरण उसका डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, जैसा कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। तो अगर हम कार्बनिक यौगिक की फंडामेंटल बात करें बच्चों, तो देखो कार्बनिक नामकरण में जो कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल होता है वो सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन का। किसका होता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन का। तो हम देखिए यहाँ पर बच्चों टॉपिक लिए हैं, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने लिखा है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसा कि आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे इससे पिछले क्लासों में, इसका साफ साफ मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अगर आप हाइड्रोजन और कार्बन के जो कह सकते हैं दो तत्वों को मिला दें और जो यौगिक बनेगा उसको आप क्या कहोगे? हाइड्रोकार्बन कहोगे। तो यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू होता है बच्चों हाइड्रोकार्बन। अब देखो यहाँ पर बच्चों हाइड्रोकार्बन जो होता है उसकी डिफिनेशन क्या दोगे कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि हाइड्रोकार्बन को हम लोग कैसे क्लासिफाइड करेंगे, या हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए बच्चों हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले हम यहाँ पर क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन को बच्चों हम 2 चेन में क्लासिफाइड कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 2 चेन में किस प्रकार बच्चों? तो एक जो होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है बच्चों? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो इसको हम लोग एक तरीके से ये समझ सकते हैं ओपेन चेन कार्बन। इसको क्या समझ सकते हैं हम? ओपेन चेन कार्बन। देखो बच्चों कार्बन क्या होता है कि आपस में कार्बन की एक गुण होती है, स्पेसिफिक नेचर होती है कि वो आपस में एक से अधिक बंधन बना सकता है, लगभग 4 बंधन बनाता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, टेट्रावैलेंट, और वो कई तरह का रिंग बना सकता है। खुली श्रृंखला में भी जुड़ सकता है, शाखा श्रृंखला में भी जुड़ सकता है, बंद श्रृंखला में भी जुड़ सकता है। तो यानी कार्बन का थोड़ा स्पेसिफिक नेचर है बच्चों। इस कारण से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो बांटा गया वो किसके लिए बांटा गया? ओपेन चेन कार्बन। इसको आप हिंदी में कह सकते हो बच्चों खुली श्रृंखला। क्या कह सकते हो? खुली श्रृंखला। ठीक है। और ओपेन चेन कार्बन में जो बच्चों बांटा गया है तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो बांटा गया है बच्चों इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को बच्चों आप क्या कह सकते हो? एक तरीके से इसको आप कह सकते हो क्लोज चेन कार्बन। क्या कह सकते हो बच्चों? क्लोज चेन कार्बन। तो क्लोज चेन इसको कह सकते हो हाइड्रोकार्बन, इसको शॉर्ट में क्लोज चेन HC कर दो। HC का मतलब समझ रहे हो हाइड्रोकार्बन। इसको ओपेन चेन HC कर दो, यानी कि इसको ओपेन चेन हाइड्रोकार्बन शॉर्ट में आप कह सकते हैं, यानी खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन बिल्कुल खुली श्रृंखला में होगा। ठीक है बच्चों। और दूसरा जो है वो क्या कह रहा है? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसको आप कह सकते हो बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कह सकते हैं? बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों ये 2 भागों में बांटा गया है।
तो अब इसमें आप देखो बच्चों, इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर भी क्या क्लासिफिकेशन है उसको हम क्लियर करेंगे यहां पर। तो देखो, अगर खुली श्रृंखला की बात करें बच्चों, तो खुली श्रृंखला में भी जो है वो दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। दो तरीके से कहने का मतलब बच्चों, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? सैचुरेटेड HC शॉर्ट में लिखेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको मतलब हम तो हिंदी में कहते हैं हम लोग बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसका जो होता है क्लासिफिकेशन बच्चों, तो इसमें देखो ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन क्या हो तो सिंगल बॉन्ड बनाता हो आपस में। जैसे अगर इसमें क्या होता है बच्चों कि कार्बन आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हो? सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका एक ही टाइप से बच्चों वो है अल्केन। क्या है? अल्केन है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं बच्चों, उसको पैराफिन कहते हैं। अगर नहीं पता होगा तो याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पैराफिन भी कहते हैं अल्केन का। और ये जो अल्केन होता है बच्चों, इसमें ये ध्यान रखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है बच्चों क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखो बच्चों, सैचुरेटेड के बाद जो दूसरा टाइप बांटा गया है खुली श्रृंखला वाले को यानी एलिफेटिक को, वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बच्चों? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड HC। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया बच्चों? इसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं इसको? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसमें जो बच्चों बांटा गया इसको जनरली 3 प्रकार में बांटा गया है। बहुत सारे लोग आपको जो है बहुत सारे बुक्स में आपको एक टाइप से 2 टाइप्स में आपको बता दिया जाता है, लेकिन बच्चों इसको क्लियरली हम आपको बता देते हैं, ये 3 टाइप्स में इसको बांटे हैं हम। 3 टाइप्स में कैसे बांटे हैं? तो सबसे पहला जो होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं अल्कीन। अल्कीन यानी कि कहने का मतलब क्या है बच्चों? अल्कीन का मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे 10th वगैरह में कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता हो तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम लोग अल्कीन कहते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा आपने पढ़ा होगा अल्काइन, आपने यहीं तक पढ़ा होगा अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन और अल्काइन आपने पढ़ा होगा। अल्काइन में क्या होता है बच्चों? तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जो तीसरा टाइप हम बताने जा रहे हैं बच्चों, इसका नाम है अल्कइन आइन। क्या है? अल्कइन आइन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अब आपको लगा अल्कइन आइन ये कौन सा आप टाइप्स बता रहे हो? तो ये बच्चों ये वैसा टाइप्स है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आपको एक साथ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आपको बच्चों एक साथ दिखाई देगा। यानी इस तरह के कंपाउंड्स होंगे जिसमें डबल बॉन्ड भी होंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे अल्कइन आइन। क्योंकि अनसैचुरेटेड का डिफिनेशन ही होता है बच्चों कि जिसमें कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड भी हो और प्लस में कौन सा बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड भी हो। यानी डबल प्लस ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो बच्चों ये एलिफेटिक का क्लासिफिकेशन होता है। अब आते हैं बच्चों दूसरे साइड में जिसको हम नाम है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो देखो बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को भी बच्चों 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है? 2 भागों में। इसमें क्या बच्चों? तो एक होता है होमोसाइक्लिक। क्या बच्चों? होमोसाइक्लिक। क्या है? होमोसाइक्लिक। और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। अब आपको लगेगा होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक HC, इसको कहेंगे होमोसाइक्लिक HC। हेमोसाइक्लिक का मतलब होता है बच्चों समचक्रीय, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समचक्रीय हाइड्रोकार्बन। और जो आपका दिया हुआ है बच्चों दूसरा क्या कह रहा है कि हेट्रोसाइक्लिक, इसको कहते हैं हम लोग विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब देखो बच्चों समचक्रीय और विषम चक्रीय में क्या डिफरेंस है? तो समचक्रीय का मतलब होता है बच्चों कि वैसा बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ किससे बनता हो? कार्बन से बनता हो। यानी कहने का मतलब है कि यहां क्लोज चेन जो बनेगा बच्चों वो किससे बनेगा? तो क्लोज चेन फॉर्म्ड बाय कार्बन। ये क्लोज चेन सिर्फ कार्बन के द्वारा बनेगा। लेकिन विषम चक्रीय में क्या होगा कि इसमें आप क्या लिखोगे बच्चों? तो इसके अंतर्गत आप लिखोगे कि क्लोज चेन फॉर्म्ड बाय कार्बन विथ अदर एलिमेंट मतलब सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन etc। यानी कि इसमें जो क्लोज चेन बनेगा बच्चों वो कार्बन के साथ कार्बन के द्वारा बनेगा, लेकिन उसके साथ कोई और एलिमेंट जुड़ा हुआ रह सकता है जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यानी समचक्रीय हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन आप दोगे कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो? सिर्फ बच्चों तो कार्बन के द्वारा यौगिक बनता हो। और विषम चक्रीय में क्या होगा? जिसमें कार्बन के साथ साथ उसमें दूसरा मॉलिक्यूल्स भी रह सकता है बच्चों। तो इसको हम थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, तो इसको आप जल्दी से नोट करेंगे।
तो देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिक में दो जो टाइप्स था, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, उस पर हम आ रहे हैं बच्चों। यानी कि हम जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जो दो टाइप्स लिए थे बच्चों, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं और आगे। तो साइक्लिक वाले में हमने बच्चों जो बताया था, उसमें दो तरीके का बताया था। वो क्या बताया था बच्चों हमने, तो उसमें हमने बताया सबसे पहले आपको कि होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में देखो क्या होता है बच्चों, इसको समचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और समचक्रीय हाइड्रोकार्बन बच्चों दो तरह का होता है, ये भी दो तरह का होता है। अब आपको लगेगा कि कार्बन से सिर्फ बना हुआ बंध श्रृंखला दो तरह से कैसे होगा, तो इसमें ये दो तरह से होता है बच्चों कि एक होता है इसमें जो है वो होता है जिसका नाम दिया गया है एलिसाइक्लिक, और दूसरा जो नाम दिया गया है बच्चों वो है एरोमेटिक, यानी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है बच्चों कि देखो जिसमें कार्बन जो होता है वो आपस में बंध श्रृंखला बनाता है, ठीक है, लेकिन उसमें उसके बंधन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है बच्चों। मतलब कि कोई ऐसा कंपलसरी बॉन्ड नहीं होता है कि उसको ऐसे अरेंजमेंट में आना ही है, वो कैसा भी अरेंजमेंट ले सकता है। जैसे देखो बच्चों, समझना बात को, जैसे हम कार्बन को सपोज ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, अब कार्बन को हम ऐसे जोड़ देते हैं बच्चों, तो इसको हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। कार्बन को अगर मान लो सपोज एक और एग्जांपल हम देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, देख रहे हैं बच्चों, ये भी एलिसाइक्लिक से ऐसे जोड़ देते हैं बच्चों, ये भी क्या है, एलिसाइक्लिक है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों हम कार्बन को किसी भी तरीके से जोड़े, सिर्फ बंध श्रृंखला में होना चाहिए, उसको हम एलिसाइक्लिक कह सकते हैं। लेकिन एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है बच्चों, एरोमेटिक में थोड़ा सा स्पेशल केस हो जाता है। स्पेशल केस क्या हो जाता है बच्चों कि स्पेशल केस ये हो जाता है कि एरोमेटिक का मतलब होता है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें मिनिमम 6 कार्बन कंटेन कर रहा हो, और उसमें क्या हो तो 6 कार्बनों के बीच में अल्टरनेट रूप से, एकांतर रूप से क्या हो, डबल बॉन्ड हो। जैसे इसका सबसे पहला यौगिक जो होता है बच्चों वो होता है बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन, जिसको हम लोग C6H6 10th में आप लोग फॉर्मूला भी पढ़ोगे। तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पे आते हैं बच्चों। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, 6 कार्बन इस तरीके से आपस में जुड़े हुए रहते हैं बच्चों, और आपको पता है एकांतर रूप से इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और सारे कार्बन एक एक हाइड्रोजन परमाणु को जुड़े हुए रखते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि एक स्पेशल है बच्चों। स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें फिक्स है कि 6 कार्बन एकांतर रूप से डबल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ऐसा नहीं, इसमें भी बैलेंस कौन कर रहा होगा, उसको हाइड्रोजन बैलेंस कर रहा होगा, इस कार्बन को भी हाइड्रोजन बैलेंस कर रहा है बच्चों, लेकिन बैलेंस कर रहा है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हाँ यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो वहां सिंगल बॉन्ड होगा, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा फिक्स होता है स्ट्रक्चर। इसमें और भी स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, जैसे बेंजीन होते हैं, बेंजीन के बाद एक आता है नैप्थलीन आता है, नैप्थलीन आता है बच्चों। तो नैप्थलीन जो आता है वो डाई एरोमेटिक हो जाता है, यानी बेंजीन का दूसरा रूप हो जाता है। इस तरीके से उसके स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ऐसे हम आपको यहाँ पर एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बता रहे हैं। ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप लोगों को बताएंगे हम आगे क्लास में, कि जिसमें कार्बन क्या होता हो, सारे कॉर्नर पर रहता हो। ऐसे इसको हम अगर कार्बन से दिखाना चाहेंगे तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, जितने भी कॉर्नर है बच्चों सब क्या है, कार्बन है। और इसमें आप देखो, ध्यान से देखना बच्चों कि नाफथलीन में क्या हो गया कि बेंजीन का डबल रिंग आ गया। क्या आ गया, बेंजीन का डबल रिंग आ गया। और ऐसा नहीं, इसमें भी सारे कार्बन पर हाइड्रोजन है, जहां जहां हाइड्रोजन की नीड है, ठीक है। सिर्फ बीच वाले कार्बन पे आपको नहीं दिख रहे होंगे जहां पर रिंग ऐड हो रहा होगा। वो इसलिए बच्चों क्योंकि कार्बन यहाँ पर जो आप दिख रहे हैं कि ये कार्बन देखो 2 बॉन्ड यहाँ तो बना ले रहा है और 1 बॉन्ड यहाँ, 3 और 1 हाइड्रोजन को जोड़ दे रहा है, 4 तो ये कंप्लीट हुआ। लेकिन इस वाले को हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 और 1 2 और 2 ऊपर बॉन्ड, 4 बॉन्ड कंप्लीट पहले से ही कर ले रहा है, ठीक है। तो ये नैप्थलीन का स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, ठीक है। इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो कार्बन जोड़ लो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी C10 है बच्चों। और हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 2 3 4 है ना, और फिर इधर 1 2 3 4, यानी कि C10 और H 8 है। इसी तरीके से बच्चों आगे नैप्थलीन से एंथ्रासिन बनेगा। एंथ्रासिन के बाद जो है आपको जो है ना आगे भी इसमें एरोमेटिक, ट्राई एरोमेटिक में एंथ्रासिन आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो होता है फेनाइल एंथ्रासिन आ जाता है, वो ट्राई टेट्रा एरोमेटिक में आ जाता है, जिसके स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अब होमोसाइक्लिक के बाद बच्चों आते हैं हेट्रोसाइक्लिक पर। क्या आते हैं, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है बच्चों विषम चक्रीय। और विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन में बच्चों जो आपका इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन आता है, इसमें देखो कहता ही है डिफिनेशन कि जिसमें क्या हो कि कार्बन के अलावा कोई और उस रिंग में मौजूद हो।
जैसे इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है पीरिडीन का। आपसे लोग अक्सर फॉर्मूला पूछ देंगे, पीरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसा C6H5N होता है। जैसा कि आप बेंजीन बनाते हैं बच्चों, तो बेंजीन इस तरीके से बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं ना, बेंजीन इस तरीके से बनाते हैं। तो बेंजीन में क्या होता है कि सारे कार्बन के साथ आपने हाइड्रोजन को जोड़ रखा होता है, ठीक है, और कार्बन सारे अल्टरनेट रूप से डबल बॉन्ड बनाए हुए रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों कि जहां पर आप डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन है, वहां पर एक कार्बन को हटा के क्या कर देंगे, नाइट्रोजन कर देंगे। तो आप बताओ कि ये विषम चक्रीय हो गया बच्चों, क्योंकि इसमें ये बंध श्रृंखला सिर्फ कार्बन एटम के द्वारा नहीं है, ये समचक्रीय क्यों है कि जिसमें सिर्फ बंध श्रृंखला कार्बन के द्वारा बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बंध श्रृंखला कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व भी शामिल हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम चक्रीय। इसमें एक और आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं बच्चों, वो होता है फ्यूरेन का। फ्यूरेन का क्या स्ट्रक्चर कहता है बच्चों कि आप जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, और यहां पर क्या जोड़ देना है बच्चों, आप यहां पर जो है जो कह सकते हैं कि यहां पर एक जो है आप जो एटम जो जोड़ रहे हैं बच्चों, वो अगर यहां पर एटम जो है अगर मान लीजिए सल्फर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है आपका जो है स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, या ऑक्सीजन यहां पर आप ऐसा कीजिए बच्चों की जोड़ देंगे तो ये भी स्ट्रक्चर में आ जाएगा, एरोमेटिक आपका जो है हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो कहने का मतलब है बच्चों कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं पूरी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर को, जिसमें मुख्य रूप से आप जो देख रहे हैं ये हाइड्रोकार्बन, वो आपको यहां पर जिसको आप जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, अब हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक में थोड़ा सा और दो एग्जांपल्स बता देते हैं, अक्सर आपसे पूछा जाएगा बच्चों और आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। जैसे एंथ्रासिन, जैसे बेंजीन, नाफथलीन, नाफथलीन के बाद तीसरा जो साइक्लिक चेन आता है वो क्या होता है, एंथ्रासिन। इसमें देखो बच्चों तीन आपको हाइड्रोकार्बन्स नजर आ रहे हैं, इसमें बेंजीन का 3 रिंग नजर आ रहे हैं, ठीक है, और एक है फेनांथेंथ्रासिन, ये इसमें भी 3 रिंग नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या बच्चों, तो इसमें डायग्राम थोड़ा सा चेंजिंग आता है ना, ये भी एरोमेटिक में आता है। तो एरोमेटिक में जो हमने 4 कंपाउंड्स बताया बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखना। इसमें एक चीज याद रखना बच्चों नोट पॉइंट में कि जहां जहां आप देख रहे हो ईच कॉर्नर, जितना आप कॉर्नर देख रहे हो बच्चों, वो कॉर्नर सारा किसको इंडिकेट कर रहा है, कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। किसको दिखा रहा है बच्चों, कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा है। और कार्बन को बैलेंस कौन करेगा, बैलेंस कौन करेगा, बैलेंसिंग कौन करेगा कार्बन को, तो बैलेंसिंग जो होता है कार्बन किसके द्वारा होता है, हाइड्रोजन एटम के द्वारा होता है। जैसे सपोज अगर मान लो बच्चों यहां पर ये कार्बन को देखा जाए कि अगर यहां मेरा कार्बन है, तो कार्बन देखिए 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड, आपको पता है कार्बन टोटल 4 बनाते हैं, तो चौथा किसके साथ वो बैलेंस होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसे ही आप इसको सेट कर लोगे, ठीक है बच्चों। हेट्रोसाइक्लिक में देखो 2 इंपॉर्टेंट रिंग में क्या आता है, एक फ्यूरेन और एक पाइरेन। फ्यूरेन में क्या देख रहे हैं बच्चों, इसमें देखिए ईच कॉर्नर्स कार्बन है बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो देख रहे हैं ये हाइड्रोसाइक्लिक है, क्योंकि बच्चों ये कार्बन से मेड तो है, लेकिन उसके साथ साथ कोई दूसरा एटम भी मौजूद है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन जो भी हो, तो ये है। अब उसी में देखो थोड़ा सा बेंजीन वाले रिंग में अब देखो बॉन्ड को शिफ्टिंग करा दिया जाए और एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए, तो ये भी क्या दिखा रहा है बच्चों, तो हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब है बच्चों सीधा सीधा बात है कि हाइड्रोसाइक्लिक है ना, वैसा हाइड्रोकार्बन होगा विषम चक्रीय जिसमें कार्बन के साथ कोई दूसरा तत्व भी शामिल होगा, लेकिन समचक्रीय में क्या होगा, जिसमें सिर्फ कार्बन जो होंगे एटम्स रिंग को कंप्लीट कर रहे होंगे, और अगर रिंग कंप्लीट किसी कार्बन के साथ दूसरे एटम के द्वारा हो रहा तो उसको हाइड्रोसाइक्लिक में कहोगे। और होमोसाइक्लिक में, एलिसाइक्लिक में कार्बन का कोई शिफ्टिंग इस तरीके से फिक्स नहीं है, उसमें आप कैसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन एरोमेटिक में कार्बन की शिफ्टिंग फिक्स है। तो बच्चों उम्मीद है आज हमने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन समझाया है, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे और इससे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, जिसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और आगे वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे नॉमेनक्लेचर के अगले स्टेप में जाएंगे हाइड्रोकार्बन बेसिक के बाद। तो थैंक यू।